सत श्री अकाल एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा जापान के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड और बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स की सैलरीज के बारे में। बेसिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर में जापान के अंदर क्या सैलरीज है एज ऑफ 2023, उसी के बारे में हम बात करेंगे। आज की वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज यू विल गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि जापान की टेक इंडस्ट्री में सैलरीज कितनी है। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सैलरीज एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, 3 लेवल में डिस्कस करूंगा। एक होता है एंट्री, दूसरा मिड, तीसरा सीनियर। एंट्री लेवल जो फ्रेशर है या फिर लेस देन 2 इयर्स एक्सपीरियंस है। उसके बाद मिड लेवल होता है 3 to 7 इयर्स। सीनियर होते हैं 8+ एक्सपीरियंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। तो हर लेवल की आपको मैं सैलरी बताऊंगा। और एक बात, मैं यहाँ पे सैलरीज मिलियन येन में डिस्कस करूंगा। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। बाकी आप INR या फिर किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, दैट्स अप टू यू। फ्रंट एंड इंजीनियर ये क्या करते हैं कि जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है वो डेवलप करते हैं यूजिंग HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS। ये मैंने बेसिक बताया, बट देयर आर सो मेनी फ्रेमवर्क्स, डिफरेंट फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर हो गया, रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट JS। बेसिकली क्या है कि यूजर के इंटरेक्ट करने के लिए जो वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन का फ्रंट एंड होता है जिसपे एंड यूजर इंटरेक्ट करता है, वो डेवलप करते हैं फ्रंट एंड। और इनकी सैलरीज कितनी है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। बिगिनर की जो जापान में सैलरी है दैट इज अराउंड 6.2 मिलियन जापानीज येन, और मिड लेवल की सैलरी है 8.3 मिलियन। एडवांस जो सीनियर है उनकी सैलरी है 10.4 मिलियन जापानीज येन। बैक एंड इंजीनियर सर्वर साइड की जितनी भी प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस हो गया या फिर API हो गया या फिर जो भी बिजनेस लॉजिक होता है सर्वर साइड का, वो सारा लिखते हैं, डेवलप करते हैं। और इनकी अगर सैलरीज की बात करें तो बिगिनर लेवल पे 5.2 मिलियन, मिड लेवल पे 8.3 मिलियन और एडवांस लेवल पे अराउंड 12.49 मिलियन जापानीज येन इनको सैलरी मिलती है। फुल स्टैक इंजीनियर, ये इंजीनियर क्या है कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही काम कर लेते हैं। वेबसाइट का फ्रंट एंड भी डिजाइन कर लिया और उसके बाद जो सर्वर साइड का है वो काम कर लेते हैं। और अगर इनकी सैलरीज की बात की जाए, फुल स्टैक इंजीनियर की बिगिनर लेवल पे जो सैलरी है वो है अराउंड 6.2 मिलियन और मिड लेवल पे है अराउंड 8.3 मिलियन और एडवांस लेवल पे अराउंड 10.4 मिलियन जापानीज येन सैलरी एक्सपेक्ट की जा सकती है फॉर अ फुल स्टैक इंजीनियर। QA इंजीनियर या फिर टेस्टर, देखो फ्रंट एंड वाले ने वेबसाइट बना दी, एप्लीकेशन बना दी, बैक एंड वाले ने सर्वर साइड का कोड लिख दिया, APIs डेवलप कर दी। अब उनको टेस्ट करना कि क्वालिटी कोई इश्यू ना हो, कोई बग ना हो, उसके लिए काम आते हैं QA इंजीनियर। QA इंजीनियर बेसिकली मैनुअल टेस्टर भी होते हैं या फिर ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे टूल है, सेलेनियम और एपियम, देयर आर सो मेनी डिफरेंट टूल्स। दैट इज मेन जॉब ऑफ अ QA इंजीनियर। और QA इंजीनियर की अगर सैलरी की बात करें, बिगनर की जो सैलरी है दैट इज अराउंड 5.2 मिलियन। मिड लेवल पे ये सैलरी चली जाती है अराउंड 7.2 मिलियन और एडवांस लेवल पे अराउंड 9.3 मिलियन। क्लाउड इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस। ये मेनली AWS या फिर Azure या फिर गूगल क्लाउड, इन पे काम करते हैं और ये काफी पॉपुलर है। आई थिंक इट्स पॉपुलर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, क्लाउड इंजीनियर। तो जापान के अंदर भी वही सिचुएशन है। और अगर क्लाउड इंजीनियर की सैलरी की बात की जाए, बिगनर लेवल पे अराउंड 6.2 मिलियन, मिड लेवल पे 8.3 मिलियन एंड एडवांस लेवल पे 12.49 मिलियन जापानीज येन। डेवऑप्स और SRE इंजीनियर, डेवऑप्स मींस डेवलपमेंट प्लस ऑपरेशन एंड SRE साइड रिलायबिलिटी इंजीनियर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है एंड इन रीसेंट डेज दिस इज वेरी पॉपुलर। क्या काम है इनका? बेसिकली क्या है कि एक बार डेवलपमेंट टीम ने जो डेवलपमेंट करी है उसके बाद उसको डिप्लॉय करना है, ठीक है, किस तरह से उसको फिर बाद में डिप्लॉय करने के बाद मॉनिटर करना है, ऑटोमेट करना है, वो सारा काम है डेवऑप इंजीनियर का। देयर आर मेनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बट आई एम टॉकिंग फॉर ईच रोल ओनली अ फ्यू पॉइंट्स, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डेवऑप्स इंजीनियर की सैलरी की अगर बात की जाए, बिगनर लेवल पे है अराउंड 7.29 जापानीज येन, मिड लेवल पे 9.3 मिलियन एंड एडवांस लेवल पे 12.49 मिलियन जापानीज येन एक्सपेक्ट की जा सकती है फॉर अ डेवऑप्स इंजीनियर। मशीन लर्निंग, NLP या फिर AI इंजीनियर, देखो स्पेशली अब चैट GPT के आने के बाद AI दोबारा से बूम में है। इन इंजीनियर्स की कह लो कि डिमांड काफी बढ़ गई है। पहले भी डिमांड थी बट राइट नाउ इट्स आई वुड से ऑन द पीक।
एवरीवन इज लुकिंग फॉर एआई इंजीनियर। और जापान के अंदर भी वही हाल है। इवन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी एआई को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रही हैं, रेगुलेशंस बन रही हैं। एआई इज़ वेरी हॉट टॉपिक। और यहाँ पे जापान में एआई की अगर इंजीनियर की सैलरी की बात की जाए, फॉर बिगनर लेवल इट इज़ अराउंड 6.2 मिलियन जापानीज येन, मिड लेवल अराउंड 10.4 मिलियन जापानीज येन, और एडवांस लेवल पे अराउंड 13.53 जापानीज येन एक्सपेक्ट की जा सकती है फॉर अ एआई इंजीनियर या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर। सॉल्यूशन इंजीनियर ये बेसिकली क्या है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के, एंड दे help to basically design and implement complex solution especially for their clients. For example, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट कोई क्लाइंट यूज करना चाह रहा है, तो उसको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैसे कस्टमाइज करके इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज वर्क ऑफ अ सॉल्यूशन इंजीनियर। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशन इंजीनियर की सैलरीज की। बिगनर लेवल पे सॉल्यूशन इंजीनियर की सैलरी है अराउंड 7.2 मिलियन जापानीज येन, मिड लेवल पे 9.3 एंड एडवांस लेवल पे अराउंड 11.4 मिलियन जापानीज येन सैलरी एक्सपेक्ट की जा सकती है फॉर अ सॉल्यूशन इंजीनियर। प्रोडक्ट मैनेजर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, देखो ये कैटेगरी सेम इसलिए रखी हुई है मैंने, आप ऊपर भी आपने देखा होगा, क्योंकि वो सेम सैलरी रेंज है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्रोडक्ट मैनेजर या फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की, प्रोडक्ट मैनेजर कैन बी अ नॉन टेक्निकल पर्सन बट सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट मस्ट बी अ टेक्निकल पर्सन। तो इसलिए डोंट बी कंफ्यूज। अगर आप टेक इंडस्ट्री से हो यू बेटर नो कि क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर हम इनकी सैलरीज की बात करें प्रोडक्ट मैनेजर या फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की, फॉर बिगनर लेवल इट इज अराउंड 7.2 मिलियन जापानीज येन, मिड लेवल 9.3 मिलियन जापानीज येन एंड एडवांस लेवल 13.53 जापानीज येन एक्सपेक्ट की जा सकती है फॉर अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट or a product manager. Engineering manager, they are basically responsible for managing software engineers, QA engineers, technical lead and architect. Basically they plan, prioritize tasks, resource allocation, and after that like communication with different stakeholders so that engineering goals are aligned with business requirements. तो वो बहुत तरह के उनके काम होते हैं। अगर इनकी सैलरीज की बात की जाए, so for beginner level that is around 9.3 million Japanese yen, for mid level it's around 12.49 million Japanese yen, और एडवांस लेवल पे अराउंड 14.5 मिलियन जापानीज येन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंजीनियरिंग मैनेजर। लास्ट बट नॉट लीस्ट सीटीओ या फिर वीपी ऑफ इंजीनियरिंग, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। आप समझ ही सकते हो कि जितना भी इंजीनियरिंग कह लो कि टेक्निकल काम है एक कंपनी के अंदर, टेक कंपनी के अंदर, दैट ऑल डिपार्टमेंट्स या फिर जितने भी इंजीनियरिंग मैनेजर्स हैं दे ऑल कम अंडर अ वीपी ऑफ इंजीनियरिंग या फिर सीटीओ। और की जो सैलरी अभी मैं आपको बताऊंगा दैट इज लाइक डिपेंडिंग अपॉन कंपनी कैसी है। तो सीटीओ की जो सैलरी है दैट इज अराउंड 10.4 मिलियन जापानीज येन एट बिगनर लेवल, मिड लेवल पे 13.53 और एडवांस लेवल पे अराउंड 16.66 जापानीज येन एक्सपेक्ट की जा सकती है फॉर अ वीपी ऑफ इंजीनियरिंग या फिर सीटी। हाँ जी, तो ये थी टेक वर्कर्स की सैलरी जापान में एज ऑफ 2023। देखो मेरे को एक्चुअली कमेंट्स में किसी ने पूछा भी था इन हैंड कितनी सैलरी मिलती है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जिसके अंदर आई विल एक्सप्लेन कि जापान के अंदर कैसी नेगोशिएशन होती है, कैसे आपको सैलरी स्ट्रक्चर जो बताया जाता है, आपका सीटीसी क्या है, कितना आपका टैक्स है, कितना आपका हेल्थ इंश्योरेंस जाएगा, कितनी आपकी पेंशन जाएगी। सो फॉर दैट आई वांट टू मेक अ सेपरेट वीडियो बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी अ डीप डिस्कशन। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैंने आपके साथ शेयर किया है कि जापान के अंदर एवरेज सैलरीज कितनी है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी भी 20 मिलियन से ज्यादा हो सकती है और 4 मिलियन भी हो सकती है। तो इसलिए लेट्स नॉट बी कंफ्यूज्ड। ये जो मैंने आपके साथ आज डेटा शेयर किया है दैट इज फ्रॉम वन ऑफ द रिक्रूटिंग एजेंसीज ऑफ जापान, और ये जो डेटा है बेसिकली ये एवरेज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी और सेक्टर की सैलरीज के बारे में आप जानना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और उस पर भी मैं एक सोच रहा हूँ कि अलग अलग सेक्टर की, क्योंकि टेक जो है वो मेरा सेक्टर है तो आई थॉट कि इससे स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी और सेक्टर के बारे में भी सैलरीज जानना चाहते हो, आई विल डू रिसर्च, आई विल डिस्कस विद माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज।
तो वो डेटा भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। चलो ठीक है जी, फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।